पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली थीं, 28 निर्दोषों की जान गई थी। देश जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाब आया कौन जात हो। भारत में लोग चर्चा कर रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों का कत्ल किया। सरकार पूछी कौन जात हो। लोग पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तलाश में थे। सरकार पूछी ए भैया कौन जात हो। और अब सरकार के चाहने वाले कह रहे हैं कि सर मास्टर स्ट्रोक, सर मास्टर स्ट्रोक। वो जो कल तक महाराष्ट्र में एक है सेफ है का नारा दे रहे थे, कह रहे थे कि भैया बटोगे तो कटोगे, समाज को तोड़ने वाला जहर है ये, आज कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण का औजार है। जब पूरा देश पहलगाम की तरफ देख रहा था, मोदी जी की बैठक करती हुई तस्वीरें सामने आ रही थीं, तब दिल्ली से यह ऐलान हुआ कि कौन जात। सुरक्षा के सवाल पर आप इंतजार कर सकते हैं, जिस बात का आप इंतजार नहीं कर सकते वो ये है कि कौन जात हो। वैसे कौन जात हो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अहमियत रखता है, हर प्रदेश में रखता है। कोई माने ना माने, हर नेता को पता होता है कि उसके इलाके में कितनी जात के कौन लोग हैं। उसी आधार पर टिकट बंटता है, उसी आधार पर नेता अपना एजेंडा तय करता है और उसी आधार पर पूरा इलेक्शन चलता है। इसीलिए शायद भारत की गलियों में सड़क से संसद तक कौन जात हो सदियों से गुजरता रहा। लेकिन अब मोदी जी खुद ने पूछ लिए कौन जात हो, तो क्या पलटकर जनता भी पूछेगी कि क्या हो मोदी जी, जाति ही गिनवाएंगे कि विकास भी गिनवाएंगे। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जवाब तो बाद में भी देखा जाएगा। पहले आप ये बताइए कि कौन जात हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1947 से जाति नहीं गिनी गई। कांग्रेस दबा रही थी, हमने दिला दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर जाति का डेटा विकास के लिए है, तो फिर ये यूटर्न चुनाव से ठीक पहले क्यों? जातिगत जनगणना को लेकर जो सरकार तर्क देना चाहती है वो ये है कि इससे योजनाओं को बेहतर टारगेट किया जा सकेगा। लेकिन एक सच सरकार का भी ये है कि इससे पहले कोई भी योजना जाति के हिसाब से तो बनाई ही नहीं गई। तो फिर अब जातिगत आधार पर जब पॉलिसी की बात हो रही है तो कैसे होगा? क्योंकि ये वही मोदी सरकार है जो कभी जातिगत जनगणना को समाज को बांटने वाला कदम बताती थी। 2021 में जो तमाम विपक्षी दल ये पूछ रहे थे कि सरकार क्यों डर रही, तब बीजेपी ने कहा था गरीबी सबसे बड़ी जात। लेकिन सवाल ये है कि अब अचानक से सरकार का यूटर्न क्यों, और यूटर्न पहलगाम के बीच में क्यों? पहलगाम के विषय पर पटना, बिहार, यूपी का जिक्र क्यों? क्या इसका जवाब वोट है? क्या इसका जवाब यह है कि मुद्दा जो है वो थोड़ा भटक जाएगा, उधर से ध्यान इधर आ जाएगा, या कोई और मास्टर स्ट्रोक? जैसा कि मोदी सरकार के चाहने वाले कहते हैं कि मोदी जी का दिमाग चाचा चौधरी से तेज है, आप जो सोचते हैं उसको बहुत पहले कर चुके होते हैं, भगवान जाने। लेकिन वोट की कहानी सच्ची है, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी ये मान रही है कि विपक्ष का जाति कार्ड छीनकर वो ओबीसी और दलित वोट बैंक